امیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ میں اب کچھ نہیں بولتا، نعت بولتا ہوں تو بیان شروع کرتے تھے، بیان بولتا ہوں تو نعت شروع کرتے تھے، اس لیے میں نہیں بولتا۔ آپ جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ کے میں جذبے کا احترام کرتا ہوں امیر صاحب جو ہے نا، نہیں تو ایسے عمر کے لوگ جو ہے نا خالی سگریٹ کا بیڑیاں مارنے میں، دیوان کھانے میں بیٹھ کے، آپ اتنے دور سے آ رہے ہیں ہمارے پاس، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بس یہ فدا ہو کر آپ گئے تھے وہاں، لیکن حکم
मदरसा जब खोला, ये मदरसा नहीं बनना चाहिए, सारी यूनिवर्सिटी जो आपने खोले, तो ये यूनिवर्सिटी खोलने बातें का क्या क्या उनको मुसीबतें आए, अल्लाह बेहतर जाने। बरकत आपने बेहतरीन यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी रोशनी हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में सारी दुनिया में यहाँ के उलमा काम कर रहे हैं, सारी दुनिया में रोशनी फैली हुई है। ये तारीख हमको मालूम होना जरूरी है, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए तारीख। ये दुनियावी तारीख से मालूम, पूरे बेकार बातें पूरे मालूम, जैसा बोले हैं हमारे मुस्लिम साहब, ये तारीख मालूम होना चाहिए। जामिया निज़ामिया एक ऐसा चिराग है, इसकी रोशनी सारी दुनिया के अंदर फैली है फिल्म। और मैं गौर करके देखा, जामिया निज़ामिया के उलमा का जो बयान होता है, उसकी मिठास, उसकी मोहब्बत, आका की मोहब्बत एक अलग ही है। कई दूसरा बयान जाके सुनो वाला ही चला। अल्लाह फाज़िल रहमतुल्लाह अलैह रात की बात, एक वाक़या सुनाता हूँ, उसमें छोटा सा एक वाक़या, उसके बाद नाम पढ़ देता हूँ। अहमद फारूक रहमतुल्लाह अलैह जो है, अल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मसरूफ़ रहते थे। इबादत करके आप सो रहे हैं, जैसे आंख लगी, आका ने फरमाया, फारूक उठो, मेरा उम्मती आपके मदरसे में भूखा सो रहा है, उसको जाके खाना खिलाओ। मेरा बच्चा एक है जो भूखा सो रहा है, उसको खाना खिलाओ। आप बड़े बेचैनी से उठे और फौरन जामिया में उठाई। आधी रात के बाद का वाक़या, जाके वो वाचमैन दरवाजा खोले, वाचमैन परेशान, आप इतनी रात में कैसा है? नहीं, मुझे कुछ काम है, चलो अंदर उनको लेके गए। फिर पूरे वाचमैन जमा हो गए, खाने का इंतजाम लेकर गए थे। उस बच्चे को उठाए जो सो रहा था। सुबह आका ने बताया कि आपने यहाँ जाना है, ये बच्चा भूखा सो रहा है, ये मेरे उम्मत को खाना खिलाना है, हुक्म आका का था। आप गए, उस बच्चे को उठाए, खाना खिलाए, बाद आपको जरा तशरीफ़ हुई, कभी मैंने आका का हुक्म बजा लाया, खाना तो खिला दिया, लेकिन आप एक बेचैनी थी कि आखिर ये बच्चे में क्या चीज़ है जो आखिर से इतना लगाव है, आखिर उसको भूखा रहने सोने नहीं दिए, आखिर क्या बात है? पूछो बेटे तुम क्या क्या करें? उन्होंने बोले मैं सबक याद करा, अमरता भी याद करा, लिखने का था वो भी काम करा, सब करने के बाद में सो गया। आपको तशरीफ़ बढ़ रही है, नहीं और क्या करें करिए? फिर बोला बच्चा नहीं सबक याद कर, खाना क्यों नहीं याद करने देर हो गई थी, इसकी वजह से खाना नहीं खा सका, मगर सबक याद करा, अमरता सुनाया और सो गया। और क्या करें? और कुछ भी नहीं करा, मैं रोज सोते वक्त में दरूद शरीफ पढ़ते सो जाता हूँ, सोते वक्त में दरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाता हूँ। आप विदा हो गए, बोले आका वहां यहाँ आपके चाहिए तो उम्मत को भूखा सोने नहीं दे रहे, हुक्म आके खिलाओ। तो मेरे भाई अगर हम भी दुरूद पढ़ेंगे तो क्या आका आखिरत में छोड़ेंगे हमको? हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, दरूद शरीफ से जुड़े रहो। सुबह 100 मरतबा, शाम 100 मरतबा, सुबह 200, शाम 200 मरतबा दरूद शरीफ कंटिन्यू करो, इंशाअल्लाह कोई परेशानी टच नहीं कर सकेगी। जब आका दुनिया में भूखा सोने नहीं दिए, अपने चहीते को बोले मेरे बेटे को जाके खाना खिलाना बोले, तो आका क्या हमको आखिरत में छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। जरूरत इस बात है कि हम दरूद शरीफ से जुड़े रहे। मैं इतना समाइए मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने खतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने खतरे को दरिया कह दिया तो हो गया,
تے